इसी को कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर। जैसे कि साउथ कोरियन एक बंदा है जिसने सिर्फ तांडव बनाया, पूरा एक म्यूजिक पूरा ट्रेंड बना दिया। तो भाई मुझे लगता है कि भाई हमारे यहाँ के लोगों को अभी शिव पुराण के बारे में बहुत कुछ नहीं मालूम होगा, हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ नहीं मालूम होगा, और इसमें क्या क्या हो सकता है इसके बारे में नहीं ध्यान दे रहे हैं। वो दूसरी दूसरी चीज़ देख रहे हैं कि दूसरे लोगों ने क्या किया है, साइंटिस्ट लोगों ने किया। अच्छी बात है कि यार मॉडर्न साइंस को समझना अच्छी बात है, लेकिन मॉडर्न साइंस के तुम अगर समझदार हो तो भाई अगर तुम्हें पिछले ज़माने में जो उन्होंने लिखा है जो समझना है, अगर तुम समझदार होगे तो वो जो उन्होंने लिखा है ना उससे कुछ सीख के नया तुम बना सकोगे। इसी तरीके से अदर कंट्री वाले लोग हमारे यहाँ आते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं और कुछ बड़ा कर देते, फिर लगता है कि वो बड़ा करके उनके पास वो नॉलेज था, उसके साथ उन्होंने और नॉलेज एक्वायर किया, उसके बाद ही आज वो यहाँ पर बन गए। तो हमें अपने यहाँ के सीखना चाहिए, हमें पहले पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। पढ़ाई क्योंकि हमें आगे ले जाता है, क्योंकि अगर जैसे जैसे फिजिक्स हो गई, मैथ हो गई, इन सारी चीज़ों को समझ के हम अपनी दुनिया को समझ सकते हैं। इसी सारी चीज़ों को समझना जो इंसान समझा उसी इंसान ने कंप्यूटर वगैरह सॉफ्टवेयर जो भी चल रहे इसी पे डिपेंड करते हैं। तो हमें वो चीज़ पढ़ना चाहिए, लेकिन जो हमारे पूर्वज लिख के गए हैं पूर्वज, उन्हें भी समझना चाहिए। उससे हमें ये नॉलेज मिलेगा कि अभी जो मॉडर्न ज़माना है और जो पिछला था उससे क्या कंपेरिजन हो सकता है, या फिर उससे हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें उस चीज़ों में समझ में आती है। हम जब हिंदू धर्म के कुछ पुराण उठाते हैं, कुछ गीता वगैरह और रामायण वगैरह जब उठा के पढ़ते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हमारी माइंड जो है वो सोचने पे ज़्यादा विकसित होता है, और उसके साथ साथ हमें अलग अलग आइडियाज़ भी मिल जाते हैं। तो हमें पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए। उस ये